हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स गगन प्रताप सर की बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। जो इसका अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रा है। इनमें भी हम अपना इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे और इसका जो कंप्लीट अर्थमेटिक है वह केवल 2 कॉन्सेप्ट में फिनिश किया जाएगा, केवल 2 कॉन्सेप्ट में। इसके हर एक क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट में कराएंगे। 2 कॉन्सेप्ट हमारे ये वाले लिखे हुए हैं। पहला है इक्वल टू इक्वल संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, जिसमें ये वाला लैंग्वेज में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट। ये 2 पॉइंट है जिनके माध्यम से आपको इस बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। लाभ हानि का चैप्टर है ये, क्वेश्चन नंबर 105 से। अब देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चलता है। देखो, अपने आप ही लैंग्वेज बता देती है कि इक्वल टू इक्वल लगेगा या संख्या पर मल्टीपल। खुद अपने आप ही बस यही फॉर्मेट सीख लीजिए आप और आपका मैथ फिनिश। एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। देखो, निर्माता थोक विक्रेता को 6% के लाभ पर, जब बात लाभ की जाती है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, हानि की जाती है तो 100 में से घटाकर। तो 106% पर वह बेचता है। 106% को हम सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे 53/50। ये फिर थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है। 108 को लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 54/50 ऐसे। और खुदरा व्यापारी इसको अपने ग्राहक को 10 के लाभ पर बेचता है। 10 का लाभ 11/10 में बेच देता है। क्लियर। और इधर उसकी कीमत हो जाती है कितनी, जितने में उसने बेचा रुपयों में, क्योंकि विक्रय बराबर विक्रय लगेगा 31,482 रुपये। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया है। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, और विक्रय बराबर विक्रय। ये रहा इक्वल टू इक्वल। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, इक्वल टू इक्वल, विक्रय बराबर विक्रय। तो अब इसको देखेंगे, जब हम विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य या उत्पाद की लागत आ जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा। अब देखो कटिंग करते हैं। 11 से मैंने इसे काटा, 11 दूनी 22, 9 रह गया हो गए 84, 11 8 88। देखो 9 94 है ना, 11 8 88। 6 रह गया हो गया 68, 11 6 66, 2 11 दूनी 22। ये हो गया 11 से कटिंग। अब देखो ये हम कटिंग करेंगे 27 से काट देंगे। 27 दूनी 54 और 27 एकम 27 0 और 27 छिक्के 162 होता है। ये भी कटिंग हो गया, खत्म। अब 53 दूनी 106 है तो 106 से 106 कट गया। बटे का मान अपना होता है। देखिए यहाँ पर हमें लागत मूल्य आ जाएगी। देखो इनकी गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25 एकम 25 और 1 2 3 0, ये आ गया। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हमारा निर्माता की उत्पाद लागत आ गई 25,000 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो मैंने अपना इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगा दिया है और सभी क्वेश्चनों में लगेगा 100%। हजारों वर्षों तक आने वाले सभी पेपर में चलेगा और अनंत काल तक यही रहेगा। और इससे पहले जितने भी आज तक पेपर हुए सब में यही चलता है, यही आता है। अगर आप इस फॉर्मेट को सीखते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैथ बिल्कुल आसान है, इजी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी। चेक करिए आप, देख लीजिए। अब आप अपने आप को इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स, ये दोनों चीजें इस फॉर्मेट को बनाने में सपोर्ट करती है और फॉर्मेट बनते ही क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक्स वाई यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ही आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है पढ़ते पढ़ते ही। देखिए देखो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से ही हो जाएगा, जबकि हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देख लीजिए आप, आर्व के पास 10,000 रुपये की एक घड़ी है। देखो कितने रुपए की घड़ी है, मतलब उसने खरीद रखी है 10,000 रुपये की। वह इसे 15% लाभ पर बेचता है। इस पर 15% का लाभ कितना होगा, 1500 रुपये। 1500 रुपये का लाभ हुआ। इस पर 15% लिख दिया मैंने लाभ का, 1500 रुपये होता है। सीधा देख लीजिए आप। और कुछ दिनों बाद
भाविन इसे किसे बेचता है, ये भाविन को, किसी को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है ये 15% के लाभ पर, भाविन को। और भाविन इसे आर्व को 15% हानि पर वापस बेच देती है, वापस 15% ये भाविन नुकसान उठाकर। जब भाविन को नुकसान होगा तो आर्व को लाभ होगा, और लाभ तभी होगा जब आर्व के लाभ में जुड़ेगा। देखो प्लस, देखो जितने का लाभ था उसी पर, क्योंकि यह राशि जो आर्व के पास थी इतनी ही उस पर लाभ लेके बेचा, अब इतनी ही राशि भाविन के पास इस राशि में जुड़कर चला गया 10,000 रुपये ही, तो ये तो राशि दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसी पर हम हानि उठा लेंगे और वो हानि से जोड़ देंगे, आर्व को लाभ हो जाएगा। कैसे, 1500 पर ही, हम टोटल पर नहीं निकालेंगे, यही तो माइंड है, बस यही तो खेल है यहाँ पर। 1500 का 15% हानि बैठता है 225, चेक कर लीजिए 1500 का 15% कितना बनेगा, 15% से 2 जीरो, 15 15 225, चेक करिए 225 की भाविन को हानि हुई तो इसको लाभ होगा ये 225 रुपये का लाभ। अब आर्व को कुल लाभ कितना हो गया 15 2 17, 125 रुपये का लाभ हो गया। किसे हुआ ये लाभ, आर्व को। देखिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, फिनिश। अब लाभ परसेंट पूछा है, लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखिए क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर 10,000 रुपये, लाभ हुआ है उसे 1725 रुपये का, लाभ हुआ है 1725 रुपये का। 100 के अकॉर्डिंग बना लेंगे, लाभ परसेंट आ जाएगा, फिनिश। 2 जीरो से भाग करके, 2 जीरो से इधर 0.2 अंक छोड़ कर लगाएंगे। अगर 2 जीरो से भाग कर रहे हैं तो इधर भी भाग करेंगे, 100 के अकॉर्डिंग रह जाएगा। देखिए 100 के अकॉर्डिंग कितना हो गया 17.25% का लाभ, 17.25% का लाभ। देखिए कितना आसान, कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं हुई, सिर्फ माइंड का खेल खेलिए और इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। देखिए मैंने मल्टीपल कंसेप्ट लगाया है यहाँ पर, तो जैसे मैंने किया कि 10,000 का 15% मल्टीपल लगा लिया, उसके बाद ये इक्वल टू इक्वल है, ये इक्वल टू इक्वल कैसे है, इस पर उसे इतने का लाभ होगा। अब 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ऐसे निकालोगे टाइम लगेगा, ये उससे भी बेस्ट है ये वाला तरीका, तो ये वाला तरीका सीख लीजिए। 100 के अकॉर्डिंग फिनिश, यहीं पर ही आ जाएगा तुरंत लाभ परसेंट। और आगे आपके सामने चेक कर लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखो लाभ में प्लस का वाला आएगा, ये रहा 17.25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ए बी को बेचता है 20% लाभ पर। अगर ए ने 100 में खरीदी थी तो बी ने उसे खरीदा 120 में, क्योंकि ए ने 20 के लाभ पर बेच दिया। फिर बी सी को 10 के लाभ पर बेचता है तो सी ने उसे खरीदा 120 पर 10 का लाभ 12, 120 का 10% होता है 12, और 12 अधिक करके इसने बेचा तो 120 में 12 जोड़ेंगे 132, तो सी ने उसे 132 में खरीदा। क्लियर, यहां तक हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। और उसे 1,32,000 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि सी ने उसे 1,32,000 रुपये में खरीदा। यहां पर सी ने कितने में खरीदा, देखो 132, रेशो या परसेंट के अकॉर्डिंग देख लो इसे, 1,32,000 रुपये, इससे इसे भाग देंगे, एक रेशो की वैल्यू आ गई 1,000 रुपये, एक रेशो की वैल्यू आ गई 1,000 रुपये। अब आगे बढ़ेंगे, अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती, सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसे बी को जिस राशि का भुगतान किया था, बी को किया था हमने 132 रेशो में, या रुपये में देख लीजिए, रुपये में डिफिकल्ट पड़ेगा, इससे आसान हो जाएगा। 132 का भुगतान किया था, उससे 5% कम भुगतान करता, तो 5% कम कितना होता है 5/100, 5 से काटा 20 बार, 20 पर 1 की कमी, तो 19/20 में खरीदा होता। देखिए तो 19/20 लिखेंगे, यानी कि ए ने उसे बेचा होता इतने में और सी ने उसे खरीदा होता इतने में। दोनों की तरफ से ये अलग अलग बात है, ए का ये विक्रय मूल्य दिखेगा और सी का ये क्रय मूल्य है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हल करके। 19 दूनी 38 का 8 का हासिल 3, 19 3 57, 3 60, 6 19 6 25, 20 से भाग करेंगे, पहले 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौगाड़ 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर 0.5,
ये ए ने उसे इतने में बेचा, 100 की चीज इतने में बेच दी सी को, तो कितने का लाभ हुआ है? 25.4 का लाभ हुआ है ए को रेशो में। लेकिन रुपये में देखना है, एक रेशो की वैल्यू 1000 है, तो 25.4 रेशो में गुणा करेंगे 1000 की, तो ये आ गया आंसर। 1 0 से 1 दशमलव हट गया, 254 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, तो ये आ गया 25,400 रुपये का लाभ। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन है 25,400 रुपया। तो देखिए ऐसे हमारा क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और मल्टीपल पर ही होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 ही कॉन्सेप्ट है जिनसे आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। देखो इसमें आपका इक्वल टू इक्वल सॉल्यूशन बनेगा, आप अपने आप हल कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल में बनाकर दिखाता हूँ, कर लीजिए। देखो, एक निर्माता एक वस्तु को 11 के लाभ पर 100 में जोड़ेंगे 111/100 बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15 के लाभ पर 115/100 या 23/20 भी लिख सकते हो ऐसे। और फिर खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता 19 का लाभ लेकर 119/100 पर बेचता है। ग्राहक उसे इतने में खरीदता है 17,045। ये बेच रहा, इधर ये इतने में बिक रही है ये वस्तु, यानी कि इक्वल टू इक्वल हो गया। ये जब विक्रय से विक्रय आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आ जाएगा लागत मूल्य, निर्माता का लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में तैयार हो गया ये वाला। इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर और विक्रय बराबर विक्रय का कॉन्सेप्ट है ये। और विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, इसको हल कर लेना। ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा 11,220, ये वाला आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, देखिए क्वेश्चन नंबर 109, 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए मूल क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर, अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है, देखिए 25% लाभ 5/4 हो जाएगा। और दूसरा व्यापारी कमाए हुए लाभ प्रतिशत को ज्ञात करना, दूसरे का लाभ परसेंट बताना। ये दोनों का हो गया लाभ, और दोनों का टोटल इधर हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल बन जाएगा, इक्वल टू इक्वल। देखो मैंने आपसे बताया है कि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000, 50,000, कितने भी क्वेश्चन आ जाए, सबका सॉल्यूशन आपके सामने इन्हीं 2 फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा। जहां भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे वहां 100% इन्हीं से आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं दोनों का लाभ। ये इधर दोनों के क्रय मूल्य से, ये मूल क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 130% के बराबर हो जाएगा। ये मूल क्रय मूल्य 100 पे 30 का लाभ 130% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय बराबर विक्रय हो गया, फिनिश। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट काटा, मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और 26 की 4 से गुणा करेंगे, क्या बराबर 20 चौक 80, 6 चौक 24, 104 हो गया। 100 से देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम होता तो हानि। तो यहाँ 4% का लाभ होगा, क्योंकि 100 से 4 ज़्यादा है, तो 4% का लाभ हुआ दूसरे व्यापारी को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए हो गया ना, बिल्कुल इजी आसान। अभी देखिए संख्या पर मल्टीपल होगा, इसको भी आप कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि इसमें निकटतम तक पूछा है। इसका मतलब इसमें दशमलव तक आंसर आएगा, लेकिन फिर उसे दशमलव हटाकर पूर्णांक तक लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर बन जाएगा। देखो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, सॉल्यूशन कर लेना। एस, इतने रुपए की एक वस्तु पी को 8 के लाभ पर बेचता है। इतने रुपए की वस्तु 37,800 रुपए का, मल्टीपल चलेगा, का के की आ जाए, का के की, ये का के की, ये लैंग्वेज मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है। अब पी को 8 के लाभ पर, 8 का लाभ हो जाएगा 27/25, ऐसे लिखे जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108/100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सताए 4 से 25, यही बनता है 27/25, मैंने दिखाया है आपको। फिर P से Q को बेचता है 4 के आने पर 96, 24/25 हो जाएगा। ये 96% को हम 24/25 कह सकते हैं। P किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है, ये विक्रय मूल्य आ जाता है। बस इसको आप हल कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 39,191।
लगभग में है ये दशमलव की रेंज में, फिर उसको पूर्णांक में ये लिखा गया 39,191। ऑप्शन ए बन जाएगा इसका आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 111। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही आपके सभी क्वेश्चन को सोल्व करेगा। देखते जाइए आप, जितने भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं या इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सभी का सॉल्यूशन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से, इक्वल टू इक्वल या संख्यावर मल्टीपल। तो ये वाला जबरदस्त तरीका आप सीखकर अपने मैथ को आसान और ईजी बना सकते हैं और किसी भी मैथ के एग्जाम में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ गई है तो संख्या के बराबर रेशो परसेंट तो आना ही है, 100% आएगा। देख लीजिए, आकाश ने 10% लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची। देखो पहली लाइन का सॉल्यूशन बना, 10 का लाभ हो गया, 11/10 ऐसे लिखेंगे। नवीन को बेची, नवीन ने इस मोटरसाइकिल को 20 के लाभ पर विनय को बेचा। 20 का लाभ 6/5 होता है, उसी का 6/5। विनय ने उसे विशाल को 5 की आने पर, 5 की आने 19/20 होता है पर बेचा। तो विक्रय बराबर विक्रय, यहाँ विक्रय हो गया, इधर विक्रय, इतने में 62,700 रुपये में बेचा। तो आकाश के लिए साइकिल का मूल्य क्या था, यानी कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमें याद करना। अब देखो बस इसको कटिंग कर दीजिए, ये हो गया 19 ये 57 5 19 ये 57 2 0 11 6 66 पंजे 50 बार कट जाएगा ये पूरा पूरा। देखो 5 दूनी 10 पंजे 50 500 तो ये 2 0 ये आ गया हमारा 50,000 रुपये। तो लागत मूल्य आ गया आकाश का 50,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए सिंपल और आसान तरीका, बस आप खुद अपने आप प्रमाणित चीज़ों को देख सकते हैं, सामने आपके सामने प्रमाणित हो रहा है सब चीज़ें। तो अब आप नए क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये वाला भी इक्वल टू इक्वल में ही होगा। संख्या आ गई है, ए ने बी को 25 के लाभ पर 25 का लाभ 5/4 होता है और बी ने उसे सी को 10 के आने पर 9/10 में बेचा। सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान, इतने रुपए का भुगतान किया, यानी कि विक्रय बराबर विक्रय हो गया ऐसे। तो ए ने उसे कितने में खरीदा, विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आता है। देखो मैंने क्या किया, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 की गुणा करेंगे और 9 से भाग कर देंगे। यहाँ 8 से गुणा ऐसे और 9 बटे में ले आए 9 से भाग, 8 0 0 8 पंजे 40 4 8 दूनी 16 4 20 2 8 से 48 2 50 बटे में 9। अब देखिए इसको हम हल करेंगे सिंपल सा, 9 पंजे 45 यहाँ तक, फिर 5 9 पंजे 45 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 फिर 5 बचेगा और बटे में 9। लीजिए आगे आंसर सिंपल सा तरीका है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, ए बी को 4860 रुपये में एक टीवी बेचता है, उसे 19% की हानि होती है। देखिए ए ने जो ए का क्रय मूल्य था वो 100 था और बी को बेचा 19 के आने पर 81 में बेचा, क्लियर। और बी से सी को उस मूल्य पर बेचता है जिसमें ए को 17% का लाभ होता है। देखो ए 100 है, 17 का लाभ 117 हो जाएगा, ये हो गया। सी उसे 117 में खरीदता है और यूं कह सकता है कि बी इस चीज को 117 में बेचता है, जिससे कि ए पर उसे ए को 17% का लाभ हो। उस रेट पर बी सी को बेच देता है। तो ए 17 के लाभ पर 117 में हो जाता है ए का जो विक्रय मूल्य है, उस रेट पर बी से सी को बेच देता है 117 में। सिंपल सी बात है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो बी का लाभ ज्ञात करें। तो देखो यहां बी का लाभ कितना हो रहा है, 81 पर 36 का लाभ हो रहा है, कितने रुपए पर 4860। देखिए बहुत प्यारा और आसान तरीका आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त। 9 9 81 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 चौक 36 0
400, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 21, 2160। लीजिए आंसर आ गया, बहुत ही खतरनाक खूंखार। देखिए संख्या पर मल्टीपल, उड़ा दिया सवाल बिल्कुल आपके सामने, इसी कंसेप्ट से। ये रहा जबरदस्त। अगर सीखना है तो मैथ ऐसे सीखो, वरना बेकार है। देखिए ये आ गया आपके ऑप्शन ए, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 114। वस्तु ए का क्रय मूल्य, माइंड से लैंग्वेज से समझिए। वस्तु ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ए का क्रय मूल्य 20 है, 20% अधिक, ये 6 है तो ये 5 है, 20 × 5 = 120, 6 × 120। क्लियर। ए को 20% की हानि पर 1800 में बेचा जाता है। देखो 20 की हानि 4/5 में बेच रहा, इधर 1800 में बेच रहा। 4 से घाटा इसे 450 बार, 5 की गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 22, 2250 आ गया ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य आ गया 2250, जो 6 रेशो के बराबर है। अगर मैं 6 से इसे भाग करूं 2250 को, 1 रेशो की वैल्यू आएगी, और फिर 5 से गुणा करूंगा तो बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। 5 से गुणा करूंगा, बी का क्रय मूल्य 36 18, 4 6 7 42, 6 5 30, गुणा करेंगे 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 3 5 15, 3 18, 1875। यह आ गया बी का क्रय मूल्य, और यह आ गया ए का क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और बी को इस प्रकार बेचा जाता है कि ए और बी दोनों को मिलाइए, ए और बी दोनों पर कितना है, 5 0 5, 7 5 12, हासिल 1, 9 और 2 11, हासिल 1, 2 और 2 4, दोनों का टोटल क्रय मूल्य 4125 है। उसे 20% लाभ पर यानी कि 6/5 पर बेचा जाता है। 5 × 40, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 3 15, 6 × 8 = 48, 4950 में बेचा जाता है। दोनों का मिलाकर हो गया, ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसमें से दोनों में से मैं ए का विक्रय मूल्य ये वाला घटा दूं, ए का ही तो है ये विक्रय मूल्य भाई, ये तो क्रय मूल्य है 2250, बेच रहा है ये 1800 में। यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य ये हो गया, तो 4950 में से मैंने क्या किया, 1800 घटाया, तो बी का विक्रय मूल्य आ जाएगा 0 5, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3150 रुपया। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। सुपर सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन आप कहीं भी चेक कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन को, किसी भी बुक में कहीं पर भी ये वाला भी तरीका चेक कर सकता है। बहुत ही ये क्या, सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त है, इक्वल टू इक्वल, और एक ही तरीके से आपके सामने चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, यहाँ भी इक्वल टू इक्वल लगा है, यहाँ पर मल्टीपल लगा है, तो यही चलते रहते हैं दोनों ही। इसी से पूरी दुनिया का मैथ आपके सामने आसान और ईजी बना दिया जाएगा, डरना नहीं इससे। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब, जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। खतरनाक है बट बहुत ही इजी और सरल बनाया जाएगा। देखो, ए ने एक साइकिल खरीदी, मालूम नहीं कितने में खरीदी, और उसे बी को 1000 रुपए के लाभ पर, इसी में 1000 रुपए का लाभ करके बी को बेच दिया, और बी ने सी को 5 की हानि पर 19/20 में बेचा। 5 की हानि 95 होता है, और 95% को 19/20 लिख सकते हैं। सी ने डी को इसे 10 के लाभ पर 11/10 में बेचा, और डी ने इसे खरीदा 10,450 में। क्लियर, ये डी ने खरीदा है। किसने खरीदा है? डी ने। क्लियर, डी ने खरीदा। ये रहा। अब देखो इसे हल करेंगे। मैंने क्या किया, 11 9 99, 5 11 5 55 0, और मैंने 19 से काटा, 19 5 95 50, गुणा कर दी इधर यहाँ पर, 5 × 5 = 10, 1 2 3 0, ये 10,000 रुपये बराबर हो गया के जमा 1000, तो क्रय मूल्य आ गया 9000। ए ने
ये क्रय मूल्य आ गया 9,000। ये अब डी यदि इसे सीधा ही इससे खरीद लेता, डी यदि सीधे ही इससे इसे खरीद लेता तो उसे बचत कितने की होती? बचत 10,450 में से 9,000 घटाएंगे तो यह आएगा 1,450 रुपये की बचत होती है उसे। लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में खल्लास, खत्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक। खुदरा विक्रेता एक वस्तु को निर्माता से 5,000 रुपये में खरीदता है। देखिए, निर्माता ए हो गया, ये खुदरा विक्रेता होगा बी, खुदरा विक्रेता। ये अगर ये 100 है तो ये इससे 5,000 रुपये में खरीदता है, इसे फुटकर विक्रेता को 20 के लाभ पर बेच देता है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 का लाभ लेंगे 120, यह फुटकर विक्रेता को 20 के लाभ पर बेच देता है। फिर फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को, ये सी ग्राहक हो गया, 10 के लाभ पर, इस पे 10% का लाभ होता है, 132 में बेचता है। यदि ग्राहक ने सीधे निर्माता से वस्तु खरीदी होती यहाँ से तो कितने का लाभ मिलता? तो उसी कितनी राशि बचत होती? 32 की। किस पर? 5,000 पर। 5,000 पर 32% की बचत होती। परसेंट से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 टे 15, 1 16, 1,600 रुपये की बचत होती। बहुत ही खतरनाक माइंडली तरीका, जबरदस्त सॉल्यूशन, 1,600 रुपये की बचत होती। ऑप्शन डी।